और 29 तारीख को जो गुहाना में मोटा भाई की रैली है, जिसको अमित शाह बोलते हैं, उसकी रैली में बीजेपी की ही गाड़ियों में जाकर हमारे किसान साथी जिस टाइम पे अमित शाह बोलने लगेंगे, अपने कमीज निकाल कर घुमाकर उनका विरोध करेंगे। ये अंदर की बात बता रहे हैं आप? ये अंदर की बात है। ये 40, 50, 45 रुपया तक पिछली सरकार ने भाव बढ़ाया है, लेकिन मनोहर लाल सरकार तो किसानों ने मारन लाग रही है। साथ में मोदी सरकार पिछला आंदोलन आपने 1 साल पहले देखा होगा जी, मारने पर तुल रही है, कुकरे न मार दो बस जी। बथामी हाड़ जो थारे मानस से उन पर राज करी जाओ, किसाना न मार दो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हैं मैम शुगर मिल में। आपको बता दें, भारत देश में किसान आंदोलन का अपना एक इतिहास रहा है और पीछे एक भव्य आंदोलन करके किसान अभी 1 साल पहले लौटे हैं, जिसके बाद फिर से किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया है हरियाणा प्रदेश में गन्ने के भाव को लेकर के। आपको बता दें, किसानों की मांग है कि हमारा गन्ने का भाव 450 रुपये होना चाहिए। हालिया का जो भाव है वो 362 रुपये था। आज ही मनोहर लाल खट्टर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 रुपये की बढ़ोतरी गन्ने के भाव में की है। उसके बाद आंदोलन का क्या रुख है? आज 25 तारीख है। पूरे शहर जो मील से लगते हुए शहर थे, उनमें किसानों ने अपना एक मार्च और विरोध प्रदर्शन, ट्रैक्टर रैली निकाली थी और इसी के दबाव में ऐसा लग रहा है कि खट्टर सरकार ने कुछ मांगे किसानों की मांगी है। लेकिन कितना संतुष्ट है 10 रुपये से और किस प्रकार से आगे ये आंदोलन कैसा रुख इख्तियार करेगा, वो जानने के लिए कुछ किसान नेता, कह सकते युवा नेता, और एक और इस आंदोलन की विशेष बात ये है कि अब नेतृत्व यूथ के हाथ में। जिस प्रकार से कई स्टडीज रिपोर्ट में ये आ रहा था कि किसानों के जो बच्चे हैं वो कृषि से लगातार पीछे हटते जा रहे हैं, लेकिन इसके इतर यहाँ तस्वीर कुछ और बयां कर रही है कि किसानों के बच्चे आंदोलनों का रुख कर रहे हैं और कुछ नेता कह सकते हैं या आम किसान कह सकते हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। उससे पहले जितने भी साथी वीडियो को देखें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें साथियों। सबसे पहले आपका परिचय करवा दें अंकुश सिवात से, जो लगातार पिछले किसान आंदोलन में जो बॉर्डरों पर, दिल्ली की सरहदों पर जो आंदोलन हुआ था उसमें सक्रिय भूमिका में थे और यहाँ पर इस वक्त नेतृत्व कर रहे हैं। अंकुश भाई नमस्कार। नमस्कार जी। ये बताओ अंकुश भाई कि क्या मांग है किसानों की, एग्जैक्ट जो संतुष्टपूर्ण क्या मांग है? हमने सरकार से पहले 2 महीने से आंदोलन चल रहा है जी। पहले ज्ञापन सौंपे गए, उसके बाद 5 दिन का धरना दिया गया, उसके बाद एक पंचायत में किसान महापंचायत रखी गई, जिसमें डीसी साहब ने, करनाल जो डीसी साहब थे, उन्होंने हमारे आश्वासन दिया था हमारी कमेटी को, जो प्रत्येक मिल में से एक आदमी गए थे, कि आपकी मुलाकात हम जो हमारी कमेटी है सरकार की, हम उससे करवाएंगे। उन्होंने उसकी बजाय उससे ना करवा के पंचकुला में 16 तारीख की मीटिंग रख दी। एक तो कैंप कमिश्नर साहब बैठा दिए गए वहाँ पे और 2 IPS अधिकारी रिटायर्ड बैठा दिए गए, जिनके हाथ में गन्ने का रेट बढ़वाना ही नहीं था। तो किसानों का गुस्सा और आसमान पर चढ़ गया, क्यों हमारे को बुला के हमारे साथ धोखा किया गया। सरकार से जहाँ वार्ता होनी थी वहाँ पर कैंप कमिश्नर साहब से और IPS अधिकारियों से करवाई गई। तो उसके बाद में हमारा फैसला था कि हम 20 तारीख को पूर्ण रूप से शुगर मिलों को बंद कर देंगे। सुबह 8 बजे से हम शुगर मिलों को बंद करके बैठ के 72 घंटों का अल्टीमेटम सरकार को दिया। 72 घंटे पूर्ण तरीके से हमने अपने शुगर मिल बंद रखे। उसके बाद में फिर हमने मीटिंग की दोबारा से। मीटिंग में फैसला लिया गया कि आप 1 दिन का समय अभी भी देते हैं हम सरकार को, मतलब 24 तारीख का समय दिया गया। 23 तारीख को हमारी मीटिंग थी और 25 तारीख को अपने नज़दीक लगते शहरों में आक्रोश रैली निकाली जाए। ये कोई राजनीतिक की रैली नहीं थी, एक किसान की रैली थी, आक्रोश रैली कह सकते हैं हम इसको। उम्मीद से ज़्यादा बढ़ के सभी किसान साथियों ने हिस्सा लिया। आज एग्जैक्ट ऑन रिपोर्ट मैम शुगर मिल से 1200 ट्रैक्टरों ने मैम के अंदर से मार्च निकाला, जुलूस निकाला, खट्टर की और दुष्यंत का पुतला लेकर पूरे मैम में घुमाकर। जी, ये तो बात हो गई आंदोलन की। सरकार ने जो 10 रुपये बढ़ाए हैं उस पर क्या सोचते हैं? सरकार ने 10 रुपये बढ़ाकर एक किसानों को लॉलीपॉप दिया गया है, जिसे किसान बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। किसानों के साथ अभद्रता का मजाक किया गया है, जिससे किसान और आक्रोश में है। जी, तो इससे किसान मानेगा नहीं 10 रुपये से। जिस प्रकार से एक लगातार खबरें आ रही हैं कि खुश है किसान, इस प्रकार मीडिया रपट में दिखाया जा रहा है। नहीं, ये सरकार के नुमाइंदे हैं
जो 10 रुपये पर ये किसान बन के इन्होंने हमारे बीच में आंदोलन तोड़ने के लिए जो घुसा दिए गए हैं। एक बात बताओ भाई, सब फर्टिलाइज़र बढ़ गया, खाद भी बढ़ गया, दवाइयों के रेट वो आसमान पर हैं, पेट्रोल डीजल के रेट देखो आप, किसान तो दिन प्रतिदिन मरता जा रहा है। और खट्टर साहब का बयान आता है कि चीनी ही तय करती है गन्ने का रेट। खट्टर साहब ने चीनी तो देख ली, लेकिन मिल में और भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं चीनी से अलावा, जैसे खोई है, मैली है, राखी है, सीरा है, और कई शुगर मिलों में तो एथेनॉल के भी प्लांट लग गए हैं जो पेट्रोल डीजल में मिला के 100 रुपये आम आदमी को भी दिया जा रहा है। जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो मुझे खबर जानकारी मिली थी कि 400 ट्रालियाँ इस वक्त अंदर खड़ी हुई हैं और सरकार नहीं मानती, तो गन्ना तो किसान का सूख रहा है, उस नुकसान को कैसे देखते हैं? हमारे यार्ड में 1 लाख क्विंटल गन्ना भरा खड़ा हुआ है, कुछ ट्रेलियाँ तुली हुई भी हैं जो सरकार को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। और जमींदार देखो, लड़ाइयों में कभी भी मान लो अच्छे काम नहीं होते, नुकसान तो झेलना पड़ता है। किसी की भी लड़ाई हो, किसान की और सरकार की हो, तो किसान को भी नुकसान झेलना पड़ेगा और सरकार को भी झेलना पड़ेगा। तो किसानों को तो नुकसान है, पर एमडी साहब से बात हुई थी, एमडी साहब ने बोला कि ये गन्ना तो पिटवाई करवा दो। हमने किसानों से बात करी, किसानों ने कह दिया हम अपना गन्ना यार्ड से निकाल कर जीटी रोड पे डाल देंगे, लेकिन कम रेट में हम सरकार को गन्ना देने के लिए तैयार नहीं है। अब कोई इस रैली के बाद और भाव बढ़ने के बाद सरकार की तरफ से कोई संदेश आया मीटिंग का? हमारे पास कोई मीटिंग का मैसेज नहीं आया है। जितने भी हरियाणा में शुगर मिल 14 पड़ते हैं, किसी भी मतलब एक सिंगल पर्सन के पास भी फ़ोन नहीं आया कि आप मीटिंग में आइए और बैठ के बातचीत करते हैं। सरकार अपनी तरफ से ही रेट बढ़ा रही है। ये 10 रुपये जो बता ही रही है सरकार, मैंने तो न्यूज़ भी नहीं देखी, आप बता रहे तो हो सकता है न्यूज़ आई हो। जी, और एक और साथी जो हमारे साथ हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं रोहतक से, वार्ड नंबर 1 से, अमित भाई, ये बताइए कि कैसे देख रहे हैं इन आंदोलनों को कि ये राजनीति एक नया रूप ले रही है, किसानों की जो राजनीति एक प्रकार से हाशिए पर धकेल दी गई थी, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा राजनीति में? फिलहाल तो राजनीति में प्रभाव यो पड़ेगा, सत्ता में परिवर्तन होगा भाई जी। किसान मजबूत हो गया है, उससे आने वाले टाइम में एक दिन किसान की सरकार बनेगी, ज़रूर बनेगी। ये बताइए कि ये चुने हुए नुमाइंदे हैं, चूँकि आप भी चुन करके आए हैं, तो पहले भी ऐसे बम्पर तो कभी भाव बढ़े नहीं कि सीधा 362 से ये तो 88 रुपए की आप मांग कर रहे हैं कि एकदम बढ़ा दे। पहले भी किसी सरकार ने इतना भाव तो नहीं बढ़ाया है? बढ़ाया है जी, 40, 50, 45 रुपया तक पिछली सरकार ने भाव बढ़ाया है, लेकिन मनोहर लाल सरकार तो किसानों ने मारन लाग रही है। साथ में मोदी सरकार, पिछला आंदोलन आपने 1 साल पहले देखा होगा जी, मारने पर तुल रही है, कुकरे न मार दो बस जी, बथामी आड़ जो थारे मानस से उन पर राज करी जाओ, किसाना न मार दो। जी, दूसरे देशा अपना कि मैं ब्रेड मंगा लियो। तो कैसे बचाव करेगा किसान, कैसे बच सकता है इस मार से? अकेला किसान को नहीं इसमें जी, किसान के सहयोगी किसान का पूरा परिवार है इसमें जी, वो साथ लेके सरकार का आमी शामी खड़ा होगा जी, उससे किसान का बचाव होगा जी। तो क्या लग रहा है आगे किस प्रकार से आंदोलन ये रुक लेगा? आंदोलन रुक लेगा, सरकार अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हम रोड़ा बजावांगे गन्ना समेत। जी जी, नहीं रोड जाम करना तो समाधान नहीं है। ये आपको लग रहा है नुकसान तो कहीं ना कहीं किसान का, ट्रांसपोर्ट का, अगर देश की इकोनॉमी में घाटा होगा तो किसान को भी तो नुकसान होगा। जी, किसान को नुकसान होगा, मानना है इस बात में, लेकिन सरकार भी तो हमारी बात मानना कहीं ना कहीं। जी, उसको मनाने खातर हमने मजबूरन वश रोड पर जाना पड़ेगा गन्ने समेत। जी, तो क्या लग रहा है कि गांधीवादी तरीके से सरकार मानने वाली नहीं है? 378 दिन दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है गांधीवादी तरीका है, लेकिन सरकार नहीं मानी। सरकार मानी दबाव दें, जी, आने वाले चुनाव के दबाव दें, बट हम इन्हें पलट देंगे ये किसान। जी, हालांकि नज़दीक इलेक्शन नहीं है फिलहाल तो मानने नहीं, लेकिन दूसरा तरीका विरोध का यो है रोड पर जाने का भाई। जी जी, अंकुश भाई ये बताइए कितना लंबा चला सकते हैं आंदोलन, क्या रणनीति बनाई है? देखो जी, आंदोलन हम अब तक तो 29 तारीख तक के हमने जो प्रोग्राम दिए हैं, सभी किसान साथी आए थे। हरियाणा में 14 शुगर मिल पड़ते हैं, 5-5 आदमी हर मिल से आए थे और सभी की सलाह लेके हमने जो ये आज का प्रोग्राम रखा था कि हम 25 तारीख को अपने जो नज़दीक शहर लगता है उसमें से रोस मार्च निकालेंगे और 26 तारीख को जन्माष्टमी है, उस
के पर्व में हम दादा छोटू राम की जयंती मनाएंगे, बसंत पंचमी है, और अपने गन्ने को लेकर गोला पत्ती सुधा लेकर अपने यहाँ पे होली बनाऊंगे गन्ने की। देखो वैसे तो गन्ना एक साल की फसल है, अपने बच्चों से भी ज़्यादा मेहनत से पड़ता है ये, लेकिन इतना आक्रोश बढ़ गया है कि हम उसको भी जलाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद में 27 तारीख को 11 बजे रोड जाम करके बैठेंगे अनिश्चितकालीन के लिए। 29 तारीख की जो पूरे हरियाणा में होगा या मील के सामने वाले रोड से? मील के सामने वाले रोड, जो मील के नज़दीक रोड लगते हैं ना, 14 के 14 मिलों में जो मील के नज़दीक रोड लगेगा, वो कोई भी हो, जीटी रोड है या कोई लोकल रोड है, उसको जाम कर दिया जाएगा पूर्ण रूप से। क्यों, मिल वाला धरना भी तो संभालना है। सरकार के नुमाइंदे जैसे CID वाले या प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं हमारा गेट भी तो खुलवा सकता है। और सरकार के जो हित के किसान हैं, मान के चलो, जो किसान सरकार को बढ़िया बताते हैं, वो किसान हमारे ऊपर दबाव ना बनाए, तो हमने दोनों चीज़ मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो इसलिए हम नज़दीक वाला रोड चुना हमने। और 29 तारीख को जो गुहाना में मोटा भाई की रैली है, जिसको अमित शाह बोलते हैं, उसकी रैली में बीजेपी की ही गाड़ियों में जाकर हमारे किसान साथी जिस टाइम पे अमित शाह बोलने लगेंगे, अपने कमीज निकाल कर घुमाकर उनका विरोध करेंगे। ये अंदर की बात बता रहे हैं आप? ये अंदर की बात है। ये तो बाहर ही ले आए आप। चलो कोई ना, बाहर ले आए तो लोग एक्टिव हो जाएंगे ना भाई साहब, इससे सभी किसान साथी ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे। नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने मांग की थी कि पंजाब के बराबर भाव कर दिया जाए, जिसके बाद वॉकआउट कर गए थे। तो क्या 380 तक मान सकते हैं किसान पंजाब के बराबर अगर भाव कर दिया जाए तो? देखो हरियाणा, गुंजाइश कितनी है इस बात में? गुंजाइश तो सरकार हमें वार्ता के लिए तो बुलाए जी, हमें वार्ता के लिए नहीं बुला रही। एक बात बताओ, किसी से हम कुछ सामान लेने जाए, जब तक वो सामान दिखाए नहीं हमारे को, हम सामान क्या लेंगे उससे? हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा ही सरकार किसानों के साथ कर रही है। सरकार वार्ता के लिए बुला नहीं रही, अपने आप कह रही है 5 रुपये बढ़ा देंगे, 10 रुपये बढ़ा देंगे, ये कोई ठोस वो तो नहीं है। सरकार ने तो कहा था कि सभी मिलों में 14 दिन में पेमेंट हो जाएगी, और 14 दिन के अगर बाद पेमेंट होती है तो सीधे ब्याज दिया जाएगा ना, तो किसान को कोई ब्याज मिल रहा है ना, 14 दिन में पेमेंट हो रही है। जी, ये कानून भी बनाया था सरकार ने। ये बताइए कि भाव बढ़वाने के इतर और क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मेन मांग तो देखो, मुख्य मांग है जो हमारी, अब किसान मान लो जो गेट बंद करके बैठे हैं, मेन मांग तो हमारी गन्ने के रेट की है। और उसके बाद में हम मिल कमेटी बना रहे। अब जैसे हमारी मिल ने कमेटी बना ली, तकरीबन गांव से 2 बुजुर्ग और एक युवा लिया है। इससे जो ऑफ टाइम में मिल में घाटा दिखाते हैं नहीं है, उसका जायजा लेंगे, उससे पूछेंगे कितना खर्च कर दिया, कितना की खोई बेची। मतलब हर एक सामान का मिल बंद होने के बाद भी MD से पूछा जाएगा कि कितना गन्ना पिराई कर दिया, हमारी मिल में घाटा क्यों। नहीं, किस माध्यम से पूछेंगे? क्या माध्यम होगा इसका? कि कमेटी जो हमारी रजिस्टर्ड करवा के हम MD साहब से मीटिंग करके इस चीज़ का जायजा लेंगे। जी, तो किसानों के नुमाइंदे गांव के लोग भी होते हैं मिलों में, जैसे नौकरियों पे, उनका कितना सहयोग मिल रहा है मिल प्रशासन की तरफ से? उनका तो देखो, वो एक बंधे हुए आदमी है, नौकरी करनी है उन्होंने, तो कैमरे के सामने नहीं आ सकते, लेकिन हमारा पूर्ण रूप से वो कहीं ना कहीं तो हमारा साथ दे ही रहे हैं। पूरा नहीं तो मान के चलो कुछ % हमारा साथ दे रही। तो और किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों को यही संदेश देना चाहूँगा, भाइयों, ये एक आंदोलन को तोड़ने के लिए 10 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं। जितने भी किसान साथी इस वीडियो को देखते हो, आप 10 रुपये में सरकार के बहकावे में ना आकर हमारी मांगे जल्द मानी जाएंगी, और आंदोलन पर डटे रहें और मजबूती से डटे रहें। कम से कम 10 रुपये मनाने के लिए तो तैयार हुए। सितंबर से सरकार ने कमेटी बना ली थी, आज से ट्रस्ट से मस नहीं करी थी। जो आगे की रणनीति किसानों ने बनाई है, वो बॉडी सोच समझ कर बनाई है, और किसान डटे रहेंगे तो सरकार कुछ ना कुछ रेट में और गुंजाइश करेगी, और रेट बढ़ाने की हमारी बात मानने की। भाई, एक जो मुख्य सवाल मेरा था कि यूथ आंदोलनों की तरफ आ रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? यूथ आंदोलनों की तरफ आ रहा है। अब तक यूथ जो हमारा किसान आंदोलन 14 महीने दिल्ली के रोडों पर बैठ के हुआ था, उससे युवा को अपने हकों की लड़ाई लड़ने का पता लग गया है। अब युवा अपने हक की लड़ाई को लेकर कोई भी आंदोलन हो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, तजर्बा तो बुजुर्ग आदमी का ही चाहिए। युवा कई बार क्या होता है, जो उसके साथ होश खो देता है, लेकिन उसको संभालने के लिए बुजुर्ग चाहिए। हम बुजुर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं। जी, तो भाई ये थे जो यूथ पूरा टीम है यूथ की यहाँ पर आंदोलन मौजूद है, जो एक प्रकार से नेतृत्व भी कर रही है, और इनका स्पष्ट कहना है कि सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाए, उसके बाद ही हम कोई फैसला कर पाएंगे कि कितने रेट पर संतुष्ट हो सकते हैं। और बड़ा ऐलान जो अमित शाह गृह मंत्री है,
उसका विरोध करने का भी ऐलान किया। जितने भी साथी देखो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमदेव, कैमरे के